Hello friends, in this video we are going to study about the redox reaction and the electrode processes. Okay, so this is the last topic of our chapter. So let's start it. It's very interesting. A redox couple is defined as a combination of the oxidized and reduced forms of the same substance taking part in an oxidation or reduction half reaction. तो redox couple हमने कैसे define की है? ये एक वो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस होगा उसमें उसके कोई एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, कोई एटम रिड्यूस हो रहा होगा, तो सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर कर रही है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स कपल. इट इज डिफाइंड एज द रिडॉक्स कपल, राइट? There are many factors that determine the amount of electric current produced by a galvanic cell. गैल्वेनिक सेल क्या होता है? आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें डेनियल सेल का एक बहुत ही अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है और उसमें आपको देखने मिलेगा जिंक 2+ और कॉपर 2+ कॉपर का एक आपको सेल मिलेगा. तो उसका नाम उन्होंने डेनियल सेल रखा है, डेनियल सेल बोलते हैं हम उसे. तो वो गैल्वेनिक सेल जो है उसमें भी ऐसे होता है, दो बीकर्स हैं, इलेक्ट्रोड्स रहेगी दो, और बीच में वो आपको अचार मिलेगा, सॉल्ट ब्रिज मिलेगा, और ये सारी फैक्टर्स रहते हैं. आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ेंगे आगे 12th क्लास पे तो आप समझ जाएंगे. देर आर मेनी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ गैल्वेनिक सेल. एक गैल्वेनिक सेल में करंट प्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लेकिन आउट ऑफ देम इज द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन. हमारा जो इलेक्ट्रोड के पास जो मेटल है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा गैल्वेनिक सेल कितना करंट प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो देर आर टू इलेक्ट्रोड्स. हमारे उसमें गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे. आउट ऑफ देम वन हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर वन हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जैसी बात है. एक इलेक्ट्रोड जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारी टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, राइट? सो the potential of any electrode commonly known as the single electrode potential. हर इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, हर इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होगा और हर पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट एंड द इलेक्ट्रोलाइट सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड. क्या होता है ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दैट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट एंड द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है हमारे सोल्यूशन में, तो जो ये सराउंडिंग में, उस इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बुलाते हैं. द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन गैल्वेनिक सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो टेंडेंसी है हमारे इलेक्ट्रोड की, हमारे मेटल की, हमारे सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल में जो हमारे मेटल या सब्सटेंस की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, उसको हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस एंड द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो मेटल का नेचर है उसी पे तो डिपेंड करेगा कि वो कितना टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की. कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, हमारे जो आसपास उसके सराउंडिंग में आयंस है उनका कंसंट्रेशन क्या है, एंड द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. सबसे ज्यादा ये इस पे भी डिपेंड करता है. हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है उस सेल में, उसका टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या रहेगा. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड और एग्जाम सब में पूछी जा सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, याद जरूर कीजिएगा. If the concentration of each species taking part in the electrode reaction, हर स्पीशीज जो हमारे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, अगर उन स्पीशीज का कंसंट्रेशन यूनिटी है यानी कि 1 है, और ऊपर से हमारी जो ये रिएक्शन है, जो हमारी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, वो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करती है, तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल होगा हर एक इलेक्ट्रोड का, जो हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे, अगर ये कंडीशंस पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बाय कन्वेंशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट्स. बाय कन्वेंशन हम मानते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है? 0 वोल्ट्स. ठीक है. अब यही हमारा स्टैंडर्ड है,
तो उसी के बेसिस पे फिर हम हमारे जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, फिर हम उसी के बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हमारा नेगेटिव ई माइनस आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो रिडॉक्स कपल है इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दी H प्लस H और H2 कपल। ठीक है, H प्लस H2 जो हमारा रिडॉक्स कपल है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है अगर हमारा ई माइनस नेगेटिव आ रहा है। अगर हमारा ई माइनस पॉजिटिव आ रहा है तो हम मानेंगे कि जो हमारा रिडॉक्स कपल है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन द H प्लस H2 कपल, क्योंकि या तो ये अपन ने स्टैंडर्ड 0 मान रखा है, तो इसके इस तरफ और उस तरफ हम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफाइन कर देते हैं। The standard electrode potentials are very important and we can get a lot of other useful information from them. तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं इनसे हमें काफी कुछ पता चलता है अबाउट द रिएक्शन, किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या ऑक्सीडाइज होगा, क्या रिड्यूस होगा। और एनसीईआरटी में इसकी बाकायदा पूरी आपको टेबल दी हुई है, उसमें आप सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन प्लस H2 अपन डिफाइन भी कर सकते हैं कि कौन से रिडॉक्स कपल में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स बनेंगे, कौन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनेंगे। उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें किस तरफ लेके जाना है। Some values of standard electric potential are given in the NCERT and one can refer to it. Otherwise, for solving purpose, it will be given in the question set. हमें सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए वो टेबल दी हुई है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन पर्पसेस के लिए मोस्टली आपको वैल्यूज दी हुई होंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो भी आपसे रिक्वायर्ड आपका क्वेश्चन होगा उसके साथ। यहाँ पे हम हमारा चैप्टर खत्म करते हैं और ये टॉपिक भी खत्म करते हैं। थैंक यू।